अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसी मेडिकल डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक मेडिसिन जैसी जो फील्ड्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। डिफरेंट रील्स में आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जो है वो आपने इस मेडिकल डिवाइस को देखा होगा और बहुत सारे जो है वो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके माइंड के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं डर्मा रोलर के बारे में, या जिसे सिंपली वर्ड्स में आप कह लें कि सुइयों वाले पुर्जे के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की जाती हैं, बातें होती हैं। क्या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो इसका जो यूज़ है वो किस तरह इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जा सकता है? इसके फ़ायदे क्या हैं यूज़ के, नुकसान क्या हैं, किस-किस जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है? और इसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन होगी तो ये वीडियो लेंथी हो सकती है। इस वीडियो को जो है वो एंड तक आप ज़रूर देखें और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। डर्मा रोलर जो है वो क्या चीज़ है, इसका क्या यूज़ है, तो इसीलिए जो है वो मार्केट के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो डर्मा रोलर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसके अंदर जो है वो मेरे पास भी जो है वो एक ब्रांड है जिसमें डिफरेंट ब्रांड जो है वो अपने डर्मा रोलर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मेरे पास भी एक ब्रांड का डर्मा रोलर है। अब ये डर्मा रोलर जो है वो इस तरह की पैकिंग्स के अंदर आता है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह की डिफरेंट इसकी पैकिंग्स होती हैं। अगर इसको जो है वो हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है वो हमें एक, ये कह लें कि ये एक प्लास्टिक बॉक्स जो है वो हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर डर्मा रोलर होता है। और अगर इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें ये एक जो है वो आप देख सकते हैं, इस तरह की एक डिवाइस हमें देखने को मिलती है। इसको डर्मा रोलर कहा जाता है। अब ये डर्मा रोलर जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये जो पकड़ने वाला इसकी ये जो चीज़ है इसको जो है वो हैंडल कहा जाता है। और ये जो आगे रोटेटिंग वाली एक गोल सी जो चीज़ लगी हुई है इसको रोलिंग पैड कहा जाता है। अब रोलिंग पैड के ऊपर अगर आप लोग देख सकें तो डिफरेंट जो है, कह लें कि सैकड़ों के हिसाब से ब्रीक ब्रीक जो नीडल्स हैं, माइक्रो नीडल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो है इसके दो ही पार्ट्स होते हैं कि एक इसका हैंडल होता है और दूसरा इसका रोलिंग पैड होता है। अगर आप हैंडल के ऊपर जो है वो गौर करें तो हैंडल के ऊपर जो है वो एक ग्रूव सा यहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये ग्रूव किस लिए होता है? ये इसकी सही कह लें कि इसको यूज करने के लिए कि आपने इसको किस तरह यूज करना है। तो आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो शहादत वाली उंगली होती है, इसको आपने यहाँ पे रखना है और फिर इसको ग्रिप करके आपने यूज करना है। अब अगर इसकी बात कर लें कि इसके ऊपर ये जो आपको नीडल्स जो है वो दिखाई दे रही हैं, ये नीडल जो हैं इनकी डिफरेंट लेंथ्स आती हैं। ये 0.25 mm से लेके 2.5 mm तक जो है इसकी नीडल्स आती हैं। अब नीडल की जो चॉइस है वो किस तरह होनी चाहिए है कि नीडल का आपको कौन सी वाली नीडल जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, 0.25, 0.5, 1 mm या 1.5 mm। तो इसके लिए यही है कि 0.25 से लेके 1.5 mm तक जो है वो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि अगर किसी को सही तरह से यूज करना आता है तो वो डर्मा रोलर की सिर्फ इन लेंस को जो है वो यूज कर सकता है। अगर इससे ऊपर जाते हैं 2 mm या 2.5 mm की जो लेंस होती हैं वो मोस्टली जो है वो उसके लिए ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल की जो है वो जरूरत होती है और वो किसी प्रॉपर सेटअप पे किए जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है जितनी निडल बड़ी होती है, जाहिर सी बात है उसने उतना ज्यादा स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना होता है, तो उसकी वजह से उतनी ब्लीडिंग हो सकती है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर उसको सही यूज ना किया जाए। तो इसको डोमेस्टिकली मतलब घर में यूज करने के लिए बेहतर यही है कि आप 0.25 से लेके 1.5 mm की जो लेंस है निडल्स की, ये आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। ये डिवाइस जो है ये आपकी स्किन के अंदर छोटी छोटी इंजरीज करती है जो कि आपके उस एरिया की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा कर देती है। जब ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स और डिफरेंट जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो आते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डर्मा रोलर के बेनिफिट्स की कि डर्मा रोलर को यूज करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इसको जो है वो डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है, जिस तरह के एक्नी हो गई, स्ट्रेच मार्क्स हो गए। इसके अलावा ये स्किन की टोन और टेक्सचर को जो है वो बेहतर करते हैं। अगर किसी के जो है वो फेस पे रिंकल्स हैं तो ये रिंकल्स को रिमूव करने के लिए काफी बेनिफिट जो है वो इनका देखा गया है। और इसके अलावा इसका आजकल जो एक बहुत ज्यादा जिसकी वजह से ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है, इसकी हेयर ग्रोथ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देखे जाते हैं।
और इसकी अगर हम बात करें कि मैं अगर आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि आप लोगों के साथ एक वो वाली जो बात है वो शेयर की जाए जो कि मेडिकली बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो, या फिर उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो। तो अगर मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आप अभी जितना मेरे बालों का वॉल्यूम देखते हैं, तो ये एक शदीद हेयर फॉल के बाद जो है वो एक रिकवरी फेज के जो बाल हैं। और कुछ अर्सा पहले जो है वो मेरा शदीद हेयर फॉल हुआ था, जिसके लिए मैंने पीआरपी के सेशंस करवाए थे, और साथ ही साथ जो है वो मैंने डर्मा रोलर यूज किया था। इसके अलावा ये जो मिनॉक्सिडिल स्प्रे होता है, इसको भी जो है वो मैंने यूज किया था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो काफी बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। तो इसलिए ये जो है इसको डिफरेंट तरह की जो है वो कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, और इसके बेनिफिट्स जो है वो वाकई ही अच्छे हैं। इसके अलावा जो है इसको यूज किस तरह करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसके हैंडल को ग्रिप करना है, और आपने जो है वो जिस भी स्किन के पार्ट पे आप यूज कर रहे हैं, तो आपने स्किन के पार्ट्स को डिफरेंट जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने अपना ये फ्रंट वाला जो है इसको मैंने कवर करना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं इसके डिफरेंट पैचेस बना लूंगा, लाइक इधर से इतना, फिर आगे से इतना, फिर इधर से इतना। उसके बाद जो है वो मैंने इसको जो है वो ग्रिप करना है, उस पार्ट को जो है वो मैंने सेलेक्ट करना है, और सबसे पहले जो है वो वर्टिकली जो है वो मैंने 5 to 10 टाइम्स इसको मैंने रोल करना है। उसके बाद फिर सेकंड टाइम दूसरी क्या करना है, फिर इसी पार्ट को जो है वो मैंने सिलेक्ट करके इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली जो है वो मैंने 5 to 10 टाइम्स जो है वो रोल करना है। अब कितना जो है वो शिद्दत से करना चाहिए कि जितना आपकी स्किन जो है वो बर्दाश्त, आपने बिल्कुल भी स्किन के अंदर जो है इसको घुसा नहीं देना, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल लाइट लाइट आप करें, तो उसका भी बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। और थर्ड जो है वो आपने ये करना है कि इसको आपने डायगनली जो है वो मूव करना है। इस तरह आपने डायगनली जब इसको करेंगे, तो ये वाला जो जोन है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा जो है जब आप ये डिफरेंट आपके जो पैचेस हैं, जो डिफरेंट जोन्स हैं, इनको आप कवर करते जाएंगे, पहले फोरहेड से ऊपर, और फिर दरमियान में बैक पे, या अगर आप कहीं पे स्किन पे यूज करना चाह रहे हैं, तो उधर भी इसका यही है कि आपने 5 to 10 टाइम्स इसको ग्रिप करना है वर्टिकली, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टली, और फिर डायगनली। तो ये इसका जो है वो एक प्रॉपर यूज है जिसको जिस तरह इसको यूज करना चाहिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है कि इसको जो है वो हफ्ते में या महीने में कितनी दफा यूज करना चाहिए। तो इसको मोस्टली यही रिकमेंडेड होता है कि अगर आप घर पे कर रहे हैं, तो हफ्ते में तकरीबन 2 to 3 टाइम्स इट्स मोर देन इनफ। 2 से 3 दफा इस्तेमाल कर लेना बहुत ज्यादा है। एक दफा भी कर सकते हैं, 2 दफा भी कर सकते हैं, और 3 दफा। लेकिन इसका सही यूज करना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज की। अगर इसको सही तरह यूज नहीं किया जाता, तो स्किन के ऊपर जो है वो स्कारिंग हो सकती है, और भी जो है वो इस तरह के डिफरेंट कह लें कि नुकसान जो है वो स्किन को हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको यूज सही तरह किया जाए। तो ये थी हमारी आज की ये कंप्लीट वीडियो डर्मा रोलर के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको दूसरे लोगों तक, और स्पेशली अपने गंजे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।